एक्चुअली हम लोगों का मेन मकसद है इस सिस्टम फाइल को हर एक के अवचेतन मन में बसा देना। और हम लोग बहुत बार वाई टू डू के माध्यम से इन सब चीजों को कवर कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे साथी ऐसे होते हैं जो सुनते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते। तो इसलिए उनको बोलने का मौका दिया जा रहा है कि वो बोले। अब उन्होंने बोल लिया, अब हम सीनियर साथियों को सुन रहे हैं जिससे इनके माध्यम से उनको अपडेशन मिल जाए कि ऐसे बोलना था। बस इतना सा करना चाहते हैं कि हमारे सारे सीनियर साथी यहाँ पर इस टॉपिक पर फाइनेंशियल फ्रीडम पर बोलेंगे तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि अच्छा ऐसे बोला जाता है जिससे सामने वाले को प्रभावित कर सके। तो सीन ये चल रहा है कि एक बड़ी मीटिंग चल रही है जिसमें 600 लोग बैठे हुए हैं। उसमें हम माहौल बना चुके हैं, एक्स्ट्रा इनकम पर बात हो चुकी है, लाइफ चेंजिंग पर ऑलरेडी कुछ लीडर बात कर चुके हैं। अब हमें इनवाइट किया गया है फाइनेंशियल फ्रीडम पर बात करने के लिए। आम आदमी को पता ही नहीं फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है, तो उसको उस पर बात करना और उसकी नीड क्रिएट करना, सामने वाले के अंदर एक ऐसी क्यूरियोसिटी करना, उसे लगे यार ये तो हमें भी चाहिए हमारे बच्चों के लिए। ये टॉपिक है, इस पर बोलना है सबको। ओके। तो प्रिय लीडर्स, जैसा कि आप समझ चुके हैं आपको करना क्या है, अर्थात आपके सामने 600 लोग वाई टू डू ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। कार्यक्रम को जो संचालित कर रहे हैं उन्होंने पूरा मोमेंटम बना दिया है आज की इस ट्रेनिंग के लिए, और आप एज ए ट्रेनर स्टेज पे आमंत्रित किए जा रहे हैं। और अब आप स्टेज पे पहुंच चुके हैं, आपके लिए घनघोर तालियां बज चुकी हैं और सारे लोग अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध के बैठ चुके हैं, अपना अपना व्हाई टू डू बुक लेके। ओके। अब आपको व्हाई टू डू ट्रेनिंग शुरू करना है, जिसमें आप पहला टॉपिक कवर कर चुके हैं, दूसरा टॉपिक कवर कर चुके हैं और तीसरे टॉपिक पे आप पहुंच चुके हैं, और तीसरा टॉपिक है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिजिकल भी मीटिंग होती है, डिजिटल भी मीटिंग होती है ना। और आप अभी जो मीटिंग कर रहे हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, तो ये फिजिकल से कम नहीं होता। ओके, सारे लोग आपको देख रहे हैं। ओके। तो एक एक करके हम सुनते हैं। तो सबसे पहला किसको सुना जाए? संजय सर। सर, सर कुल मिलाकर 12 लोग हैं, 12 के 12 को सुनना है। अच्छा, सबको सुनना है। यस सर। अब तो हम पे अभी 20 मिनट है और बस समय का ध्यान रखना है सब लोगों को भी कि हमें 12 के 12 कवर हो जाए। ओके, चलिए। जैसा मेरी आदत है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ। तो इसमें बाजी आज फिर से मार लिया है गुरुजी ने। तो पिच पे उतारते हैं सबसे पहले गुरुजी को। मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग 200 पी पर डे। नमन वेरी है गुड मॉर्निंग। आदरणीय शर्मा जी का। नमन है आदरणीय विवेक सर का। मैं जगत बहादुर सिंह, प्रयागराज के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में जाग्राफी लेक्चरर हूँ। मेरे स्थानीय अभिभावक आदरणीय पीएम सर और आदरणीय उत्तम सर। साथियों, हम सब अपने जीवन में कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। अपनी आजीविका को चलाने के लिए हम कहीं ना कहीं से पैसे कमाते हैं और उसे खर्च करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी ने कभी न कभी कोई न कोई खरीदारी की है। अब खरीदारी करने की जो स्थिति है वो हमारी आर्थिक स्थिति को बताती है। सामान्यतः हमने जो देखा है या आपने जो अनुभव किया है, आप एक बार सोच करके देखें कि क्या आपकी खरीदारी टैग देख करके होती है, प्राइस लिस्ट को देख करके होती है। अगर है ऐसी तो वह हमारी आर्थिक आज़ादी का संकेत नहीं है। आमतौर पर आर्थिक आज़ादी वह स्थिति है जिसमें हमारा खर्चा मजबूरी ना हो करके मन चाहा हो। अगर हम इस स्थिति में हैं तो हम आर्थिक आज़ादी में हैं। तो हम सबको खुद सोच करके अपने आप विचार करके देखें कि हम किस स्थिति में हैं। तो
अगर अभी हम प्राइस टैग देख करके इस खरीदारी करते हैं तो अभी हमें उस स्थिति को पाना है कि हमें प्राइस टैग ना देखना पड़े। उदाहरण के लिए, जब हम कपड़े की दुकान पर जाते हैं तो हम जरूर ये कह देते हैं कि हमें कपड़े की पहचान है, लेकिन कपड़े की पहचान, जैसे कि हमारे जेब में 2,000 रुपए हैं तो 1,600 1700 वाला ही हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक, ये आर्थिक आजादी की स्थिति ये होती है कि जब हमें कोई चीज पसंद आ जाए और हमें वहां पर उसकी कीमत न देखनी पड़े। आर्थिक आजादी का मतलब यह नहीं है कि हम किसी भी कम दाम की वस्तु का अधिक पैसा दे करके आए। यह नहीं होता है। हमें पसंद आए और हम उसको ले सकें, यह आर्थिक स्थिति है। और आर्थिक स्थिति वह भी स्थिति है, आर्थिक आजादी, जिसमें मूलभूत जरूरतें अपनी और अपनों की पूरी करने के साथ साथ मनचाही जरूरतों को भी हम पूरा कर सके। सर, धन्यवाद सर। जी, थैंक यू सो मच गुरुजी। चलिए अब अगले प्लेयर को बुलाते हैं। हमारे अगले प्लेयर पानी उनी पी के तैयार हो रहे हैं, है ना, क्योंकि अच्छा कुछ खा भी रहे हैं। स्वागत है आपका, राजकुमार प्रजापति जी। थैंक यू सर। हमारे गार्जियन, हमारे मार्गदर्शक, हमारे पथ प्रदर्शक सब आप हैं सर। और संजय शर्मा सर से सुबह सुबह जो ऊर्जा मिल जाता, ऊर्जा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोगों का जीवन अगर आसान तरीके से जीना है, अगर आसान तरीके से इसे सरवाइव करना है, तो उसके लिए पैसे का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जीवन में 99% जो प्रॉब्लम्स हैं वो पैसे से ही दूर होते हैं। मैं अगर आपसे सवाल करूं कि आपके जीवन के जो अमूमन फैसले हैं वो कौन लेता है, तो शायद आपका जवाब होगा कि मैं लेता हूं। लेकिन मेरी जो अपनी सोच है कि हमारे जीवन के जो भी फैसले हैं वो हमारी जेब, हमारी आर्थिक स्थिति लेती है सर। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बच्चे का एडमिशन करवा रहे हैं तो वो कौन सा स्कूल होगा, किस जगह हम अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवाएंगे, वो हमारा आर्थिक स्थिति या हमारा जो है फाइनेंशियल फ्रीडम वो फैसले लेता है। परिवार में किसी फैमिली मेंबर का तबीयत खराब हो गया, हमें किसी डॉक्टर के यहाँ इलाज कराना है, किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना है, लेकिन हमारे जो फैसले होते हैं वो हमारी आर्थिक स्थिति लेता है। हम चाह कर भी एक अच्छे डॉक्टर्स को अपने उस फैमिली मेंबर को नहीं दिखा पाते हैं, चाहे वो मेरा बच्चा हो, मेरी बीवी हो, मेरे माँ बाप हो। और ये दर्द जीवन भर निरंतर बना रहता है क्योंकि हमारे पास पैसे का अभाव है। इसी तरीके से सर, कभी कभार जब हम अपनी फैमिली को लेकर कहीं जाते हैं और बच्चों का या परिवार का कोई डिमांड हो जाता है और उस डिमांड को हम पूरा नहीं कर पाते हैं तो हमें बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं है, हम फाइनेंशियली फ्री नहीं है। हम चाह कर भी उनकी जरूरतों को, उनके छोटे मोटे सपनों को नहीं पूरा कर पाते हैं। यहाँ तक कि ऐसी स्थिति बनती है कि बच्चों को कोई खिलौना तक दिलवाने में हम अक्षम हो जाते हैं। कहीं अगर अगल बगल में किसी बच्चे के द्वारा किसी खिलौने से खेला जा रहा है और बच्चा डिमांड करता है तो हम उसको ये बहाना देते हैं कि बेटा अगली क्लास में जब जाना तब ले लेना। यहाँ तक मैंने देखा है कि एक साइकिल लेने के लिए भी माँ बाप इस बात को कहते हैं बच्चों से कि बेटा हाई स्कूल पास कर लेना तो मैं साइकिल दे दूंगा, अच्छे नंबर से पास होना तो मैं साइकिल आपको दूंगा। उनके सामने शर्त लगाते हैं। वो अपनी मजबूरियों को नहीं कहते, वो बल्कि बच्चों को ये रियलाइज कराना चाहते हैं कि मेरे पास पैसे हैं, लेकिन तुम जो है जब हाई स्कूल पास करोगे तो मैं तुम्हें साइकिल दूंगा। जबकि ऐसा नहीं है सर।
ऐसा शायद आप अपने जीवन में फील कर रहे होंगे कि ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पैसे की तंगी है, पैसे की कमी है। तो सर हमारे पास इतने पैसे हो जाए जिससे कि हम अपनी जरूरतें, अपने सपनों को पूरा करने में किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज ना कर पाए, इसे फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं सर। तो अगर ये फाइनेंशियल फ्रीडम आपको किसी प्लेटफॉर्म से मिले तो क्या उसे करना चाहिए सर? थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच आपका भी। ओके, चलिए अब हमारे अगले ट्रेनर को हम लोग कॉल करते हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। तो मोस्ट वेलकम मिस्टर सत्यनारायण, डायमंड डायरेक्टर। गुड मॉर्निंग टू 100 पीवी पाड़े सर। मेरा नाम सत्यनारायण है और मेरे गार्जियन मिस्टर अमरपाल पटेल सर, अर्थात आप ही हैं सर। आज एकदम माहौल तैयार है पूरी तरह। अभी भी 600 प्लस लोग हमारे बीच हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम हर व्यक्ति का, अगर हम नेटवर्क इंडस्ट्री से हैं, वी टीम्स के प्लेटफॉर्म पे हैं, जितना हमको सिखाया गया है, जो हम जानते हैं, वहां पे फाइनेंशियल फ्रीडम को जो मैंने एहसास किया है कि अगर हमको लाइफ में दो शब्द बार बार यूज करता हूं, एक लाइफ को काटना है, एक लाइफ को जीना है। अगर हम लाइफ को काट रहे हैं तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है हमारे पास। अगर हम लाइफ को जीने की इच्छा चाह रहे हैं तो वी शुड फाइनेंशियल फ्रीडम, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए। और जैसा आदरणीय गुरु जी ने कहा, अगर प्राइस टैग देख के एसी में पसीना हो जाए, अगर प्राइस टैग देख कर एसी में पसीना हो जाए, तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम अभी नहीं पाए हैं। और फाइनेंशियल फ्रीडम तभी है जब प्राइस देख के पसीना ना हो, तो मजा आएगा। दूसरी चीज सर, मेरा अपना फीलिंग है, रात के 2 बजे मेरे किसी अजीज मित्र का फोन आता है कि भाई साहब एक्सीडेंट हो गया है, डॉक्टर के यहाँ 2 लाख रुपए कैश जमा करना है और मेरे पास है नहीं मित्र, मेरी मदद कर दो। और उस समय मैं उससे कह पाऊं कि गुरु, चाय पिएगा या वैसे ही आओ, जितनी देर में तुम आते हो चाय बना के तैयार करते हैं, उसको चाय पिलाते हैं, एक 2 लाख का बंडल उसके हाथ में देते हैं। जब तक ये फीलिंग ना आ जाए तब तक हम फाइनेंशियल फ्रीडम में नहीं है। साथ ही साथ सर, मेरा अपना मानना है, इस इंडस्ट्री में आने के बाद रोज सवेरे, पर डे सवेरे अगर 1,000 2,000 5,000 मांगने के लिए लोग आए, कोई दुखिया आए, कोई अपना क्लोज वाला आए, तो उसको हमको देने में जरा सा हेजिटेशन ना हो। जब तक वो स्थिति ना तैयार हो जाए तब तक फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है सर। इतना कम से कम रहे कि पर डे अगर 5,000 डोनेट करना पड़े, गिफ्ट करना पड़े, दान करना पड़े, और चेहरे पे सिकन ना आए, अंदर से प्राउड हो दैट वी आर स्टूडेंट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, स्पेशली वी टीम स्टूडेंट, तब मजा आएगा सर। मेरी परिभाषा में यही है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर आपका भी। बेहतरीन तरीके से आपने इस पॉइंट को रखा। चलिए, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम समझ में आ रहा होगा। और जब मैं किसी को बुलाऊं तो डिजिटल तालियां जरूर बजा दिया करिए। और जब किसी चीज को, किसी ट्रेनर को स्टेज से जाने के लिए कहूं, तो उन्होंने जो प्रेजेंटेशन किया है उसके लिए जोरदार तालियां जरूर बजा दिया करिए। है ना? इवेंट को जीना सीखिए। और डिजिटल हो या फिजिकल हो, जब लोगों के सम्मान में आप तालियां बजाएंगे तो ऐसे समझ लो आपके लिए तालियां बजाने के लिए यूनिवर्स लोगों को रेडी कर रहा होगा। गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, अब हमारे अगले शानदार लीडर हैं जो आपको ये बताएंगे कि वेस्टीज हमें क्यों करना चाहिए, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है फाइनेंशियल फ्रीडम, है ना, वो उसका एक्सप्लेन करने के लिए आ रहे हैं। और बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं, बहुत ही एनर्जेटिक लीडर हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि उनसे इस पॉइंट को जानने के बाद आपके भी अंतर्मन में ये प्रबल इच्छा हो जाएगी कि हमें वेस्टीज करना चाहिए। तो मोस्ट वेलकम। आप सभी लोगों की जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर लक्ष्मण सिंह, स्टार डायरेक्टर, प्रयागराज। मोस्ट वेलकम सर।
थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग 200 पटेल लक्ष्मण सिंह यादव, स्टार डायरेक्टर प्रयागराज से। और मैं सबसे पहले परम आदरणीय महागुरु को चरणों में वंदन करता हूँ, संजय सर को, और आपके चरणों में वंदन करता हूँ, सभी अपलाइन को थैंक्स बोलता हूँ कि सर आज का दिन मुझे मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अभी आर्थिक आजादी की बात हो रही है सर, तो मैं तो बताऊं कि अपने आप से बात करता हूँ, क्योंकि एक परिस्थिति मेरी ऐसी थी कि मुझे 1-2 रुपया नहीं होता था। एजुकेशन क्या होती है उसके बारे में सोचना बहुत भारी होता था। यहाँ तक कि जो जरूरत हो, बेसिक जरूरत होती, वो चीजें नहीं हो पाती थी। ये होती थी समझौते की जिंदगी। और आज अपने आप से बात करता हूँ सर, आज करीब 30 साल बाद जब इस दुनिया में मैंने अपने बच्चों को लाया है, तो इनके लाने से पहले मैंने अपने आप से वादा कर लिया था कि जो चीज मेरे पास नहीं है या जो चीज मुझे नहीं मिला, जो अभाव रहा मेरे जीवन में, लेकिन आने वाले समय में मैं अपने वो परिवार को, अपने बच्चों को ये नहीं सोचने दूंगा कि पैसे के अभाव में कभी कोई चीज मांग दिया तो ये नहीं करना पड़ेगा कि बेटा अगली बार देंगे, अगली साल देंगे, बाद में दे देंगे, तनख्वाह आ जाएगी तो दे देंगे। ये निर्णय मैंने लिया था। और उस निर्णय से क्या होता था कि जब मेरे पास नहीं होता था तो सिर्फ पैसे कमाने में सामान मिलना एक अलग है, लेकिन मानसिक तनाव बहुत होती थी। सामाजिक सम्मान जो होती थी वो होती ही नहीं थी। खुद से जो अपने आप की चिंताएं बन जाती है, टेंशन बन जाती है कि मैं ये चाहता तो हूं कि कर लूं, नहीं कर पाता हूँ, माँ बाप की जरूरत की चीजें नहीं दे पाता हूँ, बच्चों के लिए फीस की बात होती है, एडमिशन की बात होती है, पता लगता है सोचना पड़ता, क्योंकि ये मैंने झेला था, मैंने देखा था। मेरी परिस्थितियां मेरे पिताजी के पास इतना नहीं हो पाती थी कि 1.5 रुपया फीस दे दिया करते थे, 1 रुपया दे दिया करते। ये स्थिति थी। साइकिल की तो बहुत दूर की बात करता हूँ, बेसिक नीडें नहीं होती थी। मैंने उस चीज को क्या किया, खुद से एक निर्णय ले लिया, खुद से निर्णय लिया, खुद से वादा किया कि आने वाले वक्त में मैं ये आर्थिक आजादी की जो प्रक्रिया है आने नहीं दूंगा। और उस परिस्थिति में मैंने अपना निर्णय को लिया, मानसिक रूप से तैयार हुआ, और उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद आज मेरे, मैं अपने लिए बात करूं तो आज मेरे बच्चे अगर जो भी कहना चाहते हैं कि पापा मुझे ये चाहिए, तो मुझे ये नहीं सोचना पड़ता है कि कहाँ से दूं। खुद से निर्णय लिया था। मानसिक रूप से प्रेशर नहीं आने देते हम। सामाजिक रूप से सम्मान मिलेगा कब, कि जब आपके पास आर्थिक आजादी होगी तब। उसके बाद मैंने, मेरे कंपनी चला, मेरे ट्रैवल चला, ये चला, सब कुछ चला, लेकिन मेरे बच्चों के लिए ये नहीं सोचना पड़ा है कि पापा मेरी फीस जाएगी कि नहीं जाएगी, मेरे लिए गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी। सर मैं पिछली 24 की बात करूं, वेस्टीज का धन्यवाद कर दूंगा, और उसमें खासकर से बी टीम जून में शुरू हुआ था सर। जून से मैंने अपने आप को बात करना शुरू किया, काम करना शुरू किया, और इतनी मजबूती अपने आप से आर्थिक आजादी के रूप में लाया हूं कि पिछले साल मैंने अपने बेटे को 1,47,000 का मोटरसाइकिल दिलवाया। मुझे गर्व है कि मेरा बेटा है, मुझे गर्व है कि मैं अपने बेटे को वो चीज दिला पाया। अभी इस साल की बात करूं सर, तो अभी दीपावली में मैंने अपनी बेटी के लिए एक 40,000 का लैपटॉप खरीदा। ये मेरा गर्व है। मुझे सोचना नहीं पड़ा कि मुझे पैसे की कमी है, अब मुझे बेटे को नहीं चाहिए। अभी लास्ट, अभी नवंबर को, 30 नवंबर की बात कर रहा हूँ सर, इसी नवंबर को 2025 को 1,15,000 की मोटरसाइकिल मैंने अपने छोटे बेटे को गिफ्ट दिया। मुझे गर्व है कि मैं अपने बेटे का बाप हूँ। खुशी होती है मुझे। अब ये नहीं सोचना पड़ता है कि मेरे पास पैसा नहीं है कि मेरे बेटे की फीस जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि ये सिस्टम की देन है, पी टीम के देन है, एजुकेशन की देन है। और उसमें माननीय गुरु जी की और आगे अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये जो मैंने सीखा है एसटीएम से जाकर के, फ्री माइंड, मानसिक तनाव नहीं, मेरा सम्मान, सामाजिक सम्मान मेरा बहुत ऊपर हो गया है, क्योंकि मेरे पास आर्थिक आजादी आ गई है। और उसके लिए लगातार मैंने एजुकेशन लिया। बी टीम का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, संजय सर आपको चरणों में वंदन करता हूँ, सारे अपलाइन का वंदन करता हूँ। मुझे गर्व होता है कि मैं बी टीम स्टूडेंट हूँ, जहां से मेरे परिवार की आर्थिक आजादी, समय की आजादी। मैं, बच्चे जब कभी कहते हैं कि पापा यह जाना, मैं जाओ तुम आओ, मैं भी चला जाता हूँ। सोचना नहीं पड़ता, यह सब कुछ मिलना शुरू हो गया है। सम्मान, अभी इतनी बड़ी अवार्ड मुझे मिला है, वो पैसे से नहीं खर्च सकता, पैसे से नहीं खरीद सकता। ये मेरी आर्थिक आजादी के साथ साथ मेरा सम्मान बढ़ा, सामाजिक सम्मान बढ़ा, मानसिक तनाव है नहीं, टेंशन है नहीं। और इसको और आगे बढ़ाने के लिए मैं बी टीम स्टूडेंट पहले से, आज से समर्पित हूँ 100%। हर वो सिस्टम को फॉलो करूंगा जो मेरे लाइफ में सोचने का नहीं पड़ेगा कि आर्थिक आजादी क्या चीज होती है, समय की आजादी क्या होती है, मान सम्मान क्या होता है, ये सब कुछ मुझे मिलता है। इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ अपने सारे अपलाइन को, और बी टीम स्टूडेंट होने का मुझे गर्व है। थैंक यू सर, अपने समय देश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच आपका एक शानदार सेशन के लिए। सर के लिए थैंक जोरदार यू सर। तालियां हो सकती हैं डियर फ्रेंड्स।
ओके सर, एक ध्यान दिलाना चाहूंगा बीच में। सर, बीच में कुछ लोग अनम्यूट कर ले रहे थे, वो कैसे हो रहा था? ये कुछ हमें लग रहा है कि आपकी तरफ से लॉक नहीं होगा। अच्छा अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ सर, एक बार यस आप। सर, लॉक नहीं है सर। अच्छा अच्छा, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा सर, मैं करता हूँ। नहीं, मैं कर लूंगा, आप लॉक करिए। सर। अब हो गया। यस सर। मौका मिलेगा तो लोग चौका मारेंगे ही सर। सही है। ओके, चलिए, इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बहुत ही डायनेमिक लीडर, जिनका अभी हम लोगों ने मेगा सीएनटी अटेंड किया था, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, है ना। उन्होंने एक एक चीजें हम आपको ब्रीफ करी थी, जिनकी सक्सेस स्टोरी को सुन करके हम लोग बहुत ज्यादा प्रेरित हुए थे और इस मोड़ पे पहुंच चुके थे कि वेस्टीज में एक बेहतरीन विकल्प बनाने के बाद हमें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। तो एक बेहतरीन लीडर, नाम है मुकेश, नाम तो आप जानते ही होंगे, है ना, बहुत ही फेमस नाम है। और मिलना चाहते हैं तो उनका लेवल और वो सारी चीजें वो खुद ही बताएंगे। और बस एक ही चीज चाहूंगा, जब मैं उनको बुलाऊं तो उनके लिए जोरदार तालियां जरूर बजा दीजिए। क्योंकि होता है ना कि जब आप किसी को दोगे तो वो फिर बढ़िया वाला दे के आपको जाएगा। तो उम्मीद करता हूं जब उनको मैं अनाउंस करूं, उनका नाम बुलाऊं और स्टेज पे बुलाऊं, आमंत्रित करूं, तो उसके पहले जोरदार तालियां आप बजाना शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो मोस्ट वेलकम मुकेश यादव जी, आपका स्वागत है आज के इस शानदार सेशन में। वेलकम है सर। थैंक यू सो मच सर। और इतना शानदार वार्म वेलकम करने के लिए मेरा, और 616 लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज टॉपिक है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का सर जो मतलब है वो केवल बहुत पैसा होना नहीं है। वह जीवन जी पाना जो आप चाहते हैं, जैसा आप जीवन जीना चाहते हैं, अगर उस तरह का आप जीवन जी पा रहे हैं, यह फाइनेंशियल फ्रीडम है। उन लोगों के साथ समय बिताना जिनसे आप प्यार करते हैं। आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपका परिवार हो सकता है। अगर ऐसे लोगों के साथ आप समय बिता पा रहे हैं तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम है। आज दुनिया में सर दो तरह के लोग हैं। एक लोग होते हैं जो दूसरे के बनाए हुए सिस्टम पे दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं, और दूसरे तरह के लोग होते हैं जो जिनके लिए सिस्टम काम करता है, जिनके लिए लोग काम करते हैं। तो दूसरी जो कैटेगरी होती है, वो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अपने जीवन में ले पाते हैं। आज की डेट में देखा जाए तो फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। जॉब सिक्योरिटी है नहीं, लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, खर्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे पास मल्टीपल इनकम के सोर्स होने चाहिए। और आप अगर जॉब के अंदर में हैं तो वेस्टिज के साथ में आप एक अर्निंग का स्रोत आप बना सकते हैं। और फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने के लिए एजुकेशन का बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप मॉर्निंग सेशन का लगातार आप पार्ट बन सकते हैं, जहां से आप एजुकेट हो सकते हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि फाइनेंशियल फ्रीडम अमीर परिवार की विरासत नहीं है, यह एक सोचा समझा फैसला है। आज से कुछ साल पहले अमरपाल सर ने ये फैसला लिया, और आज की डेट में इन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर चुके हैं। अगर अगर हम यह फैसला कर लें कि मुझे पैसे की चिंता से आजादी चाहिए, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक पाए। थैंक यू सो मच। आइए आज से हम फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा वेस्टिज के साथ शुरू करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मुकेश सर, आपका भी जोरदार तालियां सर के लिए। ओके, अब आइए एक बेहतरीन लीडर से मिलते हैं, है ना, जिसका अभी कुछ समय पहले आप सभी लोगों ने मेगा सीएनटी अटेंड किया था, है ना। दो भाषाओं में उन्होंने हम आपको समझाने की कोशिश करी थी, और उन्होंने समझाया भी, और फाइनली वी टीम एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बन करके एसटीएम, सीएसएस, वाई टू डू, ट्रिपल टी,
वो सारे एजुकेशंस को अडॉप्ट करके वो इनिशियल लेवल से लेके एक अच्छे लेवल पे कैसे पहुंच चुकी हैं, एक नेम फेम ना केवल अपने देश के अंदर बल्कि अपने देश से बाहर नाम के अनुरूप बहते हुए पूरे विश्व में धीरे 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 करके अपना नाम रोशन करती चली जा रही हैं। तो आप सभी की तालियों के साथ बुलाना चाहूंगा एक डायनेमिक लीडर गंगा कार्की मैम को। जोरदार तालियां मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग टू 100 पीपल। नमस्कार सबको। वेरी गुड मॉर्निंग। धन्यवाद मुझे का मौका मिला। मेरा नाम गार्गी और मेरे पाल से मैं अपलाइन शिवराम कांत सर और अमरपाल पटेल सर की टीम से हूँ। तो सब लोग हमारे सीनियर तो बोल चुके हैं, मैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों करें और क्यों चाहिए हमारे जीवन में। आवश्यकता और इच्छा, आवश्यकता कहीं से भी पूरा होता है, इधर से मांगो और उधर से मांगो और काम चलाओ। हाँ, और सस्ती सस्ती सामान लो, चल रहा है, चलता रहेगा। ऐसे ये होता है आवश्यकता। इच्छा पूरा ये होता है कि जो हम चाहते हैं वो कर सकें, और जिसको हम जिसके लिए हम करना चाहते हैं, जिसके लिए हम देना चाहते हैं, उसको कहीं सोच के, कहीं से डर के मतलब सोचना ना पड़े। ये होता है फाइनेंशियल फ्रीडम सर। इच्छा पूरा करना है तो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, आवश्यकता पूरा करना है तो कहीं से भी होता है सर। बस यही बोलना चाहती हूँ सर। फाइनेंशियल फ्रीडम कहीं से नहीं मिलता है, बस हमारे वेस्टिज हेल्दी लिविंग से ही मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग, और कहीं से भी संभव नहीं है सर। सो धन्यवाद सर, मैं इतना ही बोलना चाह रही हूँ। थैंक यू सो मच सर। जी, थैंक यू सो मच आपका, जो आपने बहुत ही आसान शब्दों में हम सभी लोगों को समझा दिया कि आवश्यकता और इच्छा, है ना। जी सर। आवश्यकता की पूर्ति सही बात है, इधर उधर से आदमी अपना कर सकता है, लेकिन इच्छाओं को पूरा करने के लिए पैसे की सख्त जरूरत है, और पैसा असीमित होना चाहिए, तभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। एक जी कहावत है ना, सर। इंसान की इच्छाएं अनंत होती हैं। तो जब हमारी इनकम भी अनंत हो जाएंगी तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो थैंक यू सो मच आपका भी, बेहतरीन तरीके से अपनी बात रखने के लिए और लोगों को समझाने के लिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम को किस रूप पे समझ पाए। आवश्यकता और इच्छा, ये दो शब्द दे करके आपने बहुत ही आसान शब्दों में लोगों को समझा दिया। ओके, अब आइए मिलते हैं इसी कड़ी में हमारे एक और बेहतरीन लीडर से, जो युवा हैं, ऊर्जा से हमेशा भरे रहते हैं, प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा करते हैं, फील्ड के अंदर फुटवर्क पे ज्यादा ध्यान रखते हैं और उभरते हुए सितारे हैं, वी टीम्स के लाडले हैं। तो मोस्ट वेलकम विशाल मौर्य जी, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग दोस्तों भी पढ़े। मेरे गार्जियन रणवीर सर हैं, मैं विशाल मौर्य, स्टार डायरेक्टर। तो थैंक यू सो मच सर मौका देने के लिए। और निश्चित रूप से वेस्टीज ही एक प्लेटफॉर्म है और भी टीम हमें एजुकेट करता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम हम कैसे ले सकते हैं। वाई टू डू फोल्डर में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है, और इसी से हम किसी की मान लीजिए मीटिंग करते हैं, शुरुआत भी करते हैं। और बहुत सारे साथी हैं फाइनेंशियल फ्रीडम को लेके आते हैं, मैं भी इसी फाइनेंशियल फ्रीडम को लेके आया था। और वेस्टीज ये हमें मौका दिया कि हम अब फाइनेंशियल फ्रीडम है। आर्थिक आजादी मैं इसे हिंदी में बताना चाहूंगा, ये है जब बिना चिंता के, बिना टेंशन के, बिना तनाव के हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, सोचना ना पड़े कि हम हमारे पास पैसा कितना है। ये है आर्थिक आजादी। तो फ्रेंड्स, आज ऐसे यहाँ पे जितने भी साथी हमारे पास 600 से अधिक लोग हैं, हम सभी को आर्थिक आजादी की जरूरत है। और क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें हर दिन परेशान करती हैं, अपने बच्चों से एजुकेशन से लेके, खाने पीने से लेके, जो भी हम कपड़े लेते हैं, अभी ठंडा आ गई है तो हम सोचते हैं कि हम ये वाला गर्म कपड़े लें। तो हर जगह सोचना पड़ता है, ये सोचना ना पड़े। जब तक ये सोचते हैं तो समझ लीजिए आर्थिक आजादी आपको नहीं है। आपको सख्त जरूरत है और बहुत दबा के मेहनत करने की जरूरत है। मॉर्निंग सेशन हमको मदद करती है कि हम अपने बिजनेस को बहुत तेजी से बिल्ड कर सके। आज यही सेशन चल रहा है, ये बहुत मदद कर रहा है कि हम कैसे लोगों को एक्सप्लेन कर सकें। तो थैंक यू सो मच सर। टेंशन ना हो और अपनी जरूरत की चीजें पूरी कर सकें, आर्थिक आजादी है। थैंक यू सो मच सर। यानी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे के तौर पे आपको ना सोचना पड़े, है ना, पैसे का टेंशन ना लेना पड़े, मीन्स आर्थिक तौर पे आप आजाद हो चुके हैं। थैंक यू सो मच विशाल जी, थैंक यू आप सर। अपना विचार लोगों के सामने आपने रखा।
ओके, विशाल जी के लिए जोरदार तालियां। ओके, अब आइए मिलते हैं एक लेडी से जो अपने घर परिवार को देखते हुए चलाते हुए वेस्टीज को अच्छे से कर रही हैं, है ना, धीरे 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 करके अपने आप को बिल्डअप कर रही हैं और लोगों के जीवन में खुशियां ला रही हैं, अपने जीवन में खुशियां ला रही हैं। सो जोरदार तालियों से स्वागत करिए मिस्टर श्रीमती सुधा सिंह मैम को। जी स्वागत है मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आज फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। फ्रेंड्स, आप खर्चे देख रहे हैं, 2000 में खर्चे हमारे थे एक 10,000, वो आज बढ़ के 2020 तक 1 लाख तक हो गए। लेकिन क्या हमारी आमदनी बढ़ रही है जिस तरह खर्चे बढ़ रहे हैं? मैं सुधा सिंह लखनऊ से हूँ। मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट हाउस वाइफ हूँ और मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है। लेकिन वो लाखों रुपया कमाते हैं, फिर भी लगता है कि कम है, क्योंकि यहाँ मुझे भी देखना पड़ता है कि मैं किस तरह खर्च करूं, सोचना पड़ता है। तो अगर मैं औरतों को कहना चाहूंगी कि अगर आपको आजादी चाहिए तो क्या सोचना ना पड़े, पति के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। पति तो जो कर ही रहे हैं वो तो, लेकिन हम खुलकर पैसों को नहीं उड़ा पाते हैं, क्योंकि हम भी देखते हैं कि कितने मेहनत से पैसे आते हैं। तो उसको देखते हुए अगर हम वेस्टी जैसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं तो इस आजादी को, आर्थिक आजादी को ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ टाइम फ्रीडम भी है। ये नहीं है कि हमें 8 घंटे के काम करना है जिस तरह के हमारे हस्बैंड लोग करते हैं, सुबह से शाम जाते हैं तब लाखों रुपया कमाते हैं। तो अगर हम औरतें भी ये काम करें, वेस्टी जैसा काम करें, तो हमें आर्थिक आजादी मिल सकती है और किसी भी हमें पैसे के लिए समझौता ना करना पड़ेगा। ओके, और हम अपने परिवार को भी खुशी दे सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच ये बताने के लिए कि हाउस वाइफ केवल नॉर्मल लेडी नहीं होती हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी हाउस वाइफ होती हैं और ऐसे लोगों को भी मौका देती है वेस्टीज अपने आप को निखारने के लिए, संवारने के लिए और परिवार में अपना भी कंट्रीब्यूशन करने के लिए, हिस्सेदारी बनाने के लिए। बहुत बेहतरीन मैम। और उम्मीद थैंक है यू सर। कि जो आपने थैंक अपनी डिग्री बताई है उसके उसका आप न्याय करेंगी वेस्टीज में आकर के, और प्रूव्ड करेंगी कि पोस्ट ग्रेजुएट लेडी अगर वेस्टीज में उतर गई है हाउस वाइफ रहते हुए भी कितना बड़ा बिल्डअप कर सकती है। थैंक यू सो मच मैम के लिए जोरदार तालियां। इतने बेहतरीन बेहतरीन आपको लीडर में दे रहा हूं भाई साहब, इतना ठंडा ठंडा स्वागत करोगे कैसे काम चलेगा है? लक्ष्मण भाई हमारे धूम पिक्चर की तरह नजर आ रहे हैं पूरी तरह से। हैं? वैसे प्रयागराज में ठंडक ज्यादा पड़ती है, गर्मी भी ज्यादा पड़ती है तो ठंडक भी ज्यादा पड़ती है। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ सकते हैं संजय सर। सर सर बिल्कुल सर, बहुत सेशन बहुत बेहतरीन चल रहा है सर, और मैं चाहूंगा इसको सर कंटिन्यू रखिए सर। हाँ, तो असलम भाई तक हम चलेंगे क्योंकि बाद में कुछ लोगों ने बदमाशी करी है तो उनको तो मैं आज तो मैं नहीं सुनूंगा। जी जी बस। हाँ ठीक है, ओके। अब आइए मिलते हैं एक ऐसे जमीनी लीडर से जो इस बिजनेस में आने से पहले किराने की दुकान चलाते थे और बहुत संघर्ष वाला उनका जीवन था। शिक्षा दीक्षा बहुत ज्यादा नहीं ले पाए, लेकिन हेल्दी लिविंग वेस्टीज का हिस्सा बने और वी टीम एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बने। शैक्षणिक योग्यता मायने तो रखती है, लेकिन ऐसे लोग जो शैक्षणिक योग्यता किन्हीं कारणों से अच्छी नहीं ले पाए हैं वो लोग भी वी टीम एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बन के यहाँ का एजुकेशन लेते हुए अपने आप को कितना बड़ा कर सकते हैं, प्रगति की तरफ कितना अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके वो एक उदाहरण हैं। रेगुलर बेसिस पे एसटीएम, सीएसएस, है ना, और वाई टू डू, ट्रिपल टी, इन सारे इवेंट का, एमओएस, इन सारे इवेंट्स का हिस्सा बनते गए और आज यहाँ के एजुकेशन से उन्होंने एक शानदार लेवल भी अचीव कर लिया स्टार डायरेक्टर का, और अपने जीवन के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम को काफी हद तक प्राप्त कर लिया है। एवरी मंथ एक अच्छी इनकम यहाँ से कमाते हैं, बेहतरीन लाइफ स्टाइल हो चुकी है, पुराना जो संघर्ष वाला जीवन था वो बंद हो चुका है। तो ऐसे व्यक्ति के माध्यम से मैं आपको आज वाई टू डू करवाना चाह रहा हूं और वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम का हम आपके जीवन में वैल्यू क्या है
और फाइनेंशियल फ्रीडम का उनके हिसाब से मतलब क्या होता है, क्या आप सभी लोग जानने के लिए तैयार? अगर हाँ तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। मिस्टर कमलेश कहार फ्रॉम नेपाल, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। डे। मेरा नाम कमलेश कहार है, मैं नेपाल से हूँ और अच्छा से हिंदी तो नहीं बोल पाता हूँ, फिर भी कोशिश कर। आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं, हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम बोले तो जैसे कि जैसे प्राइस की बात बोलती है ना, कि देखना ना पड़ो। हम लोग अभी 5 दिन टूर होके आया है और पैसा नहीं चेक हुआ, मतलब कितना खर्चा किए उसका मतलब नहीं कि मतलब कितना खर्चा करे, और खुशी खुशी एकदम अच्छा लगा सर। और फाइनेंशियल फ्रीडम पहले तो नहीं था, अभी तो इतना अच्छा है सर। इतना अच्छा है कि अब क्या बोले कि मतलब कहीं भी जाते हैं तो टेंशन नहीं होता है कि पैसा दे कि और खरीद करे, मतलब किने, है ना। और कहीं भी दुकान में जाते हैं बच्चों के लिए, अपना लिए, है ना। पहले तो बहुत टेंशन था, अभी तो सर एकदम अच्छा है। और लेवल बोले तो स्टार डायरेक्टर है। और यहाँ से हम अच्छा कभी भी हमारा नॉन क्वालिफाई नहीं हुआ, हम क्वालिफाई किए आज तक। लगभग लगभग 5 साढ़े 5 वर्ष हो गया है, नॉन क्वालिफाई कभी भी नहीं हुआ। और आज भी अभी भी हम हर एक दिन अपना कपड़ा आयरन यानी प्रेस लगाते हैं, जाते हैं, हर एक दिन हम जाते हैं सर। और यहाँ से हमारा लाइफ अच्छा हो गया। और आने वाला 2000 लगभग 27 तक पहुँचते पहुँचते मैं कार लेता हूँ, नीला कार हमारे व्हाट्सएप में अभी भी है, और लूंगा सर। टेंशन नहीं है सर, आज के डेट में पैसा का टेंशन नहीं है, फैमिली का टेंशन नहीं है, जो चाहते हैं वही ले लेते हैं सर। तो आज पहली बार बोले हैं सर, इसीलिए कोई बात नहीं सर, पहली बार जीवन में बहुत कुछ होता है। तो चलते चलते दो शब्द में पूछना चाहूंगा, ईमानदारी से उसका जवाब दे दीजिएगा। आपकी शिक्षा, शैक्षणिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा कहाँ तक हुई है? पढ़ाई के बारे में सर। हाँ जी, पढ़ाई के बारे में। जी सर, पढ़ाई तो मैं उतना खास मेरा पढ़ाई नहीं है सर। मतलब कोई डिग्री उग्री आपको नहीं पढ़ाई। मिली? जी सर। कोई डिग्री उग्री पढ़ाई से नहीं लिया, स्कूल से? नहीं सर, डिग्री तो कुछ नहीं है हमारे पास। क्या बात। मेरे पास और डिग्री वेस्टीज, नहीं है सर। और वेस्टीज में क्या डिग्री है? डिग्री स्टार डायरेक्टर है सर। इस समय ओवरऑल कमलेश भाई महीने की इनकम कितनी ले लेते हो आप? सर 78,326 हर एक महीना में। इस महीना लगभग लगभग 90,000 आएगा। ओके, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। मैं इस महीना मैं अपना तो एलओबी ले रहा हूँ, और भी एक लोग का यानी मेरा पावर लेक छोड़ के दूसरा लेक से भी एलओबी वो भी मैंने बना दिया सर, वो आपके भी। नेटवर्क में भी कुछ लोग स्टार उस्टार हैं? जी सर, गंगा मैडम है, और क्या बोलते हैं, और ज्यादा लोग हैं, गीता मैडम है। और अभी 2 महीना में पहले महीना में डायरेक्टर बनाया, और दूसरे ये महीने में नवंबर में सिल्वर बनाया। सिल्वर में भी सर एलओबी ली। चलो, बहुत बढ़िया, गुड। डियर फ्रेंड्स, ये मैं आपको इसलिए सुनवाना चाह रहा था कि यही एक ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म है जहां पे एक व्यक्ति जो शैक्षणिक शिक्षा कुछ भी नहीं ले पाया, इस व्यवस्था का हिस्सा बना, इसके महत्व को अपने हिसाब से समझा, और फिर लोगों को इसके बारे में बताना शुरू किया। और आज जैसा उन्होंने बोला, गंगा मैम जैसी लीडर उनके नेटवर्क में है ना, जिनका आप मेगा सीएनटी भी सुन चुके हैं। तो ये है बेहतरीन। और सबसे बड़ी बात है कि आज वो खुद मतलब सबसे अच्छी बात ये लगती है कि फोल्डर उठा के वो खुद मीटिंग करते हैं। मैं कई बार देखा हूं कि वो मीटिंग कर रहे हैं। तो जहां चाह वहां राह। अभी ट्रिपल टी हुआ था तो उसमें पहली लाइन थी, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल हमारे कमलेश भाई भी हैं। तो कमलेश भाई के लिए जोरदार तालियां हो सकती हैं, है ना? ओके। भाई साहब, होगा अलग अलग टीमों में चीफ गेस्ट की कमी। हमारे वहां तो थोक के भाव में पता लगा 2026 क्लोज होने से पहले
लाइन लग जाएगी, झड़ी लग जाएगी, और एक से एक डायनेमिक सब माथा पकड़ पकड़ के बैठ जाएंगे कहाँ से निकले। लेकिन उनको पता नहीं है 1.5 साल का जो संजय शर्मा जी का स्कूल है, हमारे जो हेडमास्टर है संजय शर्मा सर, उन्होंने मार मार के पढ़ा पढ़ा के आज स्थिति ऐसी पहुंचा दी है कि लोग अब एक डिफरेंट लेवल पे जा रहे हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, आइए इसी कड़ी में हम लोग मिलते हैं एक ऐसे इंसान से जो वेस्टीज में आने से पहले 2 काम करते थे। पहला काम क्या करते थे, अपनी श्रीमती जी को स्कूल पहुंचाते थे, स्कूल से घर लाते थे। इसके अलावा जो खाली समय होता था वो इधर उधर घूमने में बिताते थे। इसके अलावा वो थोड़ी बहुत खेती भी कर लेते थे, है ना। इसके धुर विरोधी थे। लेकिन धीरे धीरे हालात बदले, स्थितियां बदली, परिस्थितियां बदली, और एक ऐसा समय आ गया कि इनकम जीरो हो गई इनके परिवार की। अब इनकी मजबूरी ये थी कि ये दुकान भी नहीं खोल सकते थे क्योंकि पूंजी नहीं था, और शिक्षा इतनी भी नहीं थी, और उम्र इतना ज्यादा हो गया था कि ये नौकरी भी नहीं पा सकते थे। तो ऐसी विकट घड़ी में इनको उम्मीद की किरण नजर आई, वेस्टीज। तो इन्होंने वेस्टीज को स्वीकार किया, और आज ये अपने खानदान के दूसरे पागल घोषित हो चुके हैं, है ना। अपने खानदान के दूसरे विदेश यात्रा लेने वाले हो चुके हैं। तो और एक मतलब ऊर्जा का ये कह सकते हैं पावर हाउस हैं, मुर्दे के अंदर भी जान भर सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति भी आज आर्थिक आजादी की तरफ अग्रसर हैं। और अब तक के सफर में अपने परिवार के बहुत सारे चैलेंजेस को इन्होंने सॉर्ट आउट किया, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। आज लोग अपने अपने पैर पे खड़े हैं, और आज कहीं ना कहीं लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति से मैं आपके लिए सेशन कराने जा रहा हूं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए मिस्टर SP चौधरी उर्फ काका। गुड मॉर्निंग टू अंडर बीवी पांडे सर, और दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और बी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, और वेस्टीज जैसा प्लेटफार्म मिला, बी टीम जैसा हमको गुरु मिले, विवेक सर के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और पुनः भाई सारे लोग तो हैं, मैं भी कोयला में पड़ा हुआ था, लेकिन जौहरी आप हैं सर। आपका पेशेंस को मैं सलाम करता हूं कि 8 साल 9 साल 10 साल आप हमेशा जो है संबंध बना के रखे और उस समय का इंतजार किए, क्योंकि हर इंसान के जीवन में एक जैसा नहीं होता था। तो मैं बात करूं तो मेरा जीवन भी बहुत अच्छा चल रहा था, कुछ और करने की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तो उस समय समझ में आता है कि जीवन कैसे चलाना होता है। और बात करूं तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, आर्थिक आजादी। आर्थिक आजादी का मायने क्या होता है दोस्तों, सबके लिए अलग अलग होता है। इसका कोई एक पैमाना नहीं है कि किसके लिए क्या आर्थिक होता है। जिसके लिए मान लीजिए कोई 1 लाख कमा रहा है तो उसके लिए 10 लाख हो सकता है, लेकिन जो 10,000 कमा रहा है उसके लिए 1 लाख बहुत बड़ा होता है। तो हम जिन परिस्थिति से आए, थोड़ा सा मैं कोरिलेट करूंगा, शायद आप लोग भी इससे कहीं ना कहीं अपने आप को भी समझे कि हमारे बीच का ही बंदा है। तो आर्थिक आजादी का ये था कि भाई एक समय था सब कुछ चल रहा था, एक समय आया कुछ नहीं था। तो उस समय क्या फाइनेंशियल दिक्कत होती है मैंने बहुत महसूस किया। आप भी अगर चाहें तो सबके जीवन में होता है कि ये हो जाए तो अच्छा है, वो हो जाए अच्छा है, समझौता वाली जिंदगी। आर्थिक आजादी उसको बोलते हैं कि जब कोई चीज हम सोचते हैं वो हो जाए इजी गोइंग में, यानी बहुत बड़ा नहीं कि हम मान लीजिए 20,000 कमा रहे हैं तो हम 10 लाख का सोचे, लेकिन 20,000 कमा रहे हैं तो वो हमारी जरूरत पूरी करेगी, उससे हमारे सपने नहीं पूरे होते हैं। तो ये आपको मौका देता है, वेस्टीज देता है कि आपकी परिस्थितियां कुछ भी रही हो, आपका बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, लेकिन अगर आपके ड्रीम है और उस ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं तो वेस्टीज एक मौका देता है। बी टीम उसमें बहुत बड़ा मदद करता है आपके सपनों को स्क्रैच करने के लिए। तो मैं भी उसी में था, और जब STM गया तो फिर एक अलग लाइफ लगी यार, नहीं मैं जो सोच सकता हूं वो कर सकता हूं। और फिर ये हमारे माइंड में सेट हुआ कि नहीं, उम्र तो आपकी कुछ भी हो, आप अगर वो सोचेंगे तो होगा। सर मैंने उसको करना शुरू किया। जो व्यक्ति एक समय था कि अपने बच्चों को पैसे के कारण घर बुलाना पड़ा था,
और आज वही व्यक्ति फिर दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा हुआ, विश्वास बना वेस्टीज के प्रति, अपलाइन के प्रति, बी टीम के प्रति, और अपने महागुरु विवेक सर की बातों को फॉलो किया। आज मैं एक अच्छा जीवन जी रहा हूं। अगर आप भी चाहते हो कि एक ऐसा व्यक्ति जो टूट चुका था, जीवन से निराश हो चुका था और बी टीम का साथ मिला, तो आज इतना बड़ा अचीवमेंट लिया, और ये सर बहुत बड़ा मैं अचीवमेंट मानता हूं। पैसा तो कमा ही रहा हूं, लेकिन इतना बड़ा सम्मान है कि कहीं जाते हैं तो बहुत सम्मान मिलता है। और सबसे बड़ी चीज है, आज मैं खुद लोगों के जीवन में वो सारे उनके ड्रीम को पूरा करने में मदद कर पा रहा हूं। ये बी टीम का अपना बहुत बड़ा कल्चर है कि यहाँ आम आदमी खास आदमी कैसे बन सकता है। सिर्फ एक ही काम करना है कि बस 100% समर्पण कर दो अपने सिस्टम के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति और बी टीम के प्रति। पूरी ईमानदारी से आपको अर्श से फर्श पे उठा के रख देगा, और एक दिन पूरी दुनिया आपके नाम से, आपके काम से आपको सलाम करेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, विश यू वेल समय देने के लिए। थैंक यू सो मच आपका भी। अब आगे क्या करना है संजय शर्मा सर बताएं, क्योंकि असलम भाई भी लाइन में पीछे चले गए, मैं क्या करूं। सर असलम सर का कोई नेट दिक्कत कर गया होगा सर, वो शायद दोबारा आके हैंड रेज करे हुए बैठे हैं, पिताजी लेकिन ने वो बोला हमने पीछे। सबसे पहले रेज हैंड किया था, नेटवर्क की वजह से हम पीछे हो गए। सर सुन लीजिए सर, तीनों लोगों को सुन लीजिए, बस 2-2 मिनट में अपनी बात निपटा लीजिएगा प्लीज, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। देख लो, मैं संजय शर्मा जी बोल रहे हैं तभी मैं मौका आपको दे रहा हूँ, है ना। अब हमारे जो त्रिमूर्ति हैं, अब आपका नेटवर्क आगे पीछे हो रहा तो मैं क्या करूं भाई। ओके, चलिए। तो आपको अपनी बातों में एकदम टू द पॉइंट आप अपनी बात रखिएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम को एक्सप्लेन करना है आपको, और ये सारे के सारे लोग आपके सामने बैठे हैं। व्हाई टू डू ट्रेनिंग करने के लिए आप स्टेज पे पहुंच चुके हैं, और टॉपिक है फाइनेंशियल फ्रीडम का। तो इनको फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब समझाना है। ओके, फटाफट हम आपको सुन लेते हैं। मिस्टर आर के जी वी टीम्स, पूरा नाम नहीं है सर आपका, आर के गुप्ता शायद, आई थिंक। जी, स्वागत है आपका। जी जी सर, गुड मॉर्निंग टू वनडे पीवी पढ़े सर। और मैं पहले तो सर आप सबको नमन करता हूँ, आतिश शर्मा जी को, पटेल सर को, और महागुरु अपने विवेक कुमार सक्सेना सर को। सर मेरा नाम जैसे राजेश कुमार गुप्ता है सर पूरा, और मैं नगर पंचायत ज्योति कुड़िया मैं का निवासी हूँ। मैं पिछले 37 वर्षों से मार्केटिंग जैसे LIC बैंक में थ्रू एयरटेल डिस्ट्रीब्यूटर ग्रुप में कार्य कर रहा था, लेकिन मुझे समय की आजादी, जो फाइनेंशियल फ्रीडम की बात हो रही है, तो अतिरिक्त आमदनी और जीवन जल्दी सेवानिवृत्त और व्यक्तिगत विकास और विदेश यात्रा, विरासत छोड़ना जैसी चीजें वहां कोई नहीं दिख रही थी, जो कि वास्तव में फाइनेंशियल फ्रीडम के उसमें आती हैं। तो मैंने जयपॉल गेटी का एक वो चार्ट देखा था कि दुनिया में जो है 4 तरीके से लोग जीवन यापन कर रहे हैं। एक वर्ग ऐसा है जिसके पास समय है परंतु पैसा नहीं है, और इसमें तमाम स्टूडेंट्स, भिखारी जैसे मतलब लोग आते हैं, जो समय तो रहता है, पैसा नहीं रहता। और दूसरा वर्ग ऐसा है जिसके पास नहीं समय रहता है और नहीं पैसा रहता है, जिसमें तमाम दिहाड़ी मजदूरी करने वाले जैसे लोग आते हैं। उनके पास वो उतना ही कमा पाते हैं, महंगाई बढ़ती चली आ रही है, और जो रोज के रोज खर्च होता रहता है उनका हैंड ऑफ माउथ बने रहते हैं। और तीसरा वर्ग ऐसा है जिसके पास पैसा समय नहीं रहता लेकिन पैसा कम ज्यादा है। इसमें मिडिल क्लास के लोग आते हैं, जिसमें तमाम तरीके के लोग जो नौकरी करते हैं या जो रोजाना अपना बिजनेस छोटा मोटा कर रहे हैं, दुकान खोलते हैं, जेल की तरह जिंदगी रहती है, वो सुबह खोलना शाम को बंद करना, और सबसे ज्यादा बड़ा वर्ग इसी में आता है। यानी पूरे भारत की आबादी की हम बात कर लें तो 95% लोग इन्हीं 3 कैटेगरियों में सर अपना जीवन फंसाए पड़े हैं। और एक वर्ग हमने देखा कि जो सबसे सुपर फास्ट वर्ग है, जिसके पास सर 95% धन सिर्फ 5% लोगों के पास है, वो इन्वेस्टर है और मतलब जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रियल वाले लोग हैं, जबकि उनके पास भी समय नहीं रहता। तो हमें करना क्या पड़ेगा इसके लिए? हमने देखा कि अगर आपको रोज का पैसा चाहिए तो हमें दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी, और अगर आपको महीने का पैसा चाहिए तो हमें नौकरी वगैरह करनी पड़ेगी, और 4-5 महीने का अगर हमें पैसा चाहिए तो खेती किसानी करनी पड़ेगी, और अगर हमें वास्तव में समय की आजादी चाहिए तो हमें बाग लगाना पड़ेगा सर। तो बाग लगाने के लिए होता क्या है
कि सबसे पहले हमें खर्चा करना पड़ता है और आमदनी नहीं आ रही होती है, तो हम जो काम कर रहे हैं उसके साथ पार्ट टाइम करके हम बाग लगा सकते हैं। तो जो नेटवर्क रूपी जो बाग है सर, और जिसने भी लगाया सर, इसकी 1996 में भारत में मतलब जब जो आया इस टेक्नोलॉजी को हमने समझा, और जयपॉल गेटी का उन्होंने कहा कि हम एक व्यक्ति से 100 रुपया नहीं कमाना चाहते, हम 100 लोगों से 1-1 रुपया चाहते हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ सब संत महात्मा है और मतलब जो है इनके पास करोड़ों भक्त हैं। अगर एक संत के पास 1 करोड़ भक्त होते हैं, वो 1-1 रुपया डालना सर, तो 1 करोड़ रुपया आता है। उन्होंने की साहब मतलब हमें तो सर आपका 1 रुपया रोज चाहिए। तो हमारे यहाँ एक ऐसे संत थे नजदीकी, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो उन्होंने सर अभी 20 साल का समय हुआ और 20 साल में सर 400 करोड़ की संपत्ति बनी। तो टेक्नोलॉजी को मैंने गहराई से समझा, तो कैसे हुआ कि वो सर 1 रुपया रोज पड़ रहा है, तो 365 दिन में सर उनका तो 365 करोड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर सर 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ लगा के जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं, वो कंपटीशन के दौर में सर आदरणीय गुप्ता सर, आपका नेटवर्क दिक्कत कर रहा है। छोटी मछली खाई जा रही है, तो इस तरीके से सर वो लॉसेस में चले जाते हैं, कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। तो मैंने इन सब कामों से ऊपर हट करके, थैंक यू सो मच सर। और मैं यही समय की आजादी है, समय पर्याप्त समय हो, पर्याप्त पैसा हो, और यही मैं बताना चाहता हूँ, वो इस नेटवर्क रूपी बाग से मिल रहा है। बी टीम की एजुकेशन से हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप ना किसी ने मैसेज में लिख भी दिया, गुप्ता जी ने 5 मिनट ले लिया, जबकि 2 मिनट की बात हुई थी। तो आप 2 साथियों को 1-1 मिनट मिलेगा, समझ लेना। 1 मिनट में अपनी बात रखनी है। मिस्टर यशवंत कुमार, माइक ऑन करिए, ऑप्शन मिल चुका है। सर गुड मॉर्निंग 200 पी पर डे सर। सर सर आपको, सर संजय सर को, सर समुद्र के असीम गहराइयों से सर आपको चरण वंदन है सर। और बात करते हैं सर आर्थिक आजादी सर। वेस्टीज में आने के पहले सर पैसे का महत्व मुझे पता है सर, कि पैसे ना होने के वजह से सर अपने बच्चों को मैं विद्यालय में पढ़ा रहा था, और पैसे ना होने की वजह से वहां पे मैं एक तरीके से प्लेसमेंट मेरे ऊपर आया कि मुझे बच्चों को 1 महीने के लिए बच्चों को घर पे छोड़ना पड़ा सर। पैसे का महत्व मुझे वहां पता चला। इलाहाबाद में सर पढ़ाई करने गया था सर, अल्लाहपुर सोबतिया बाग में सर मैं पैसे ना होने की वजह से सर मैंने पेपर बेचा। पैसे ना होने की वजह से सर अपने माँ को हॉस्पिटल में सर एडमिट कराने के बाद भी सर मैं उनका ऑपरेशन नहीं करवा पाया था सर। मुझे वहां पता चला पैसा, कि पैसा क्या होता है। आज मैं जानता हूं सर, पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। सर मैं इतना कहूंगा सर, आज वेस्टीज ना आया होता सर, आप ना आए होते, आपके द्वारा ही मुझे Y22 के बारे में जब जानकारी मिला, तो वहां पे जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम का नाम आया सर, मैं वहां पे तुरंत टिक लगाया कि मुझे यही चाहिए। और सर आज के डेट में मेरे जीवन में आपके द्वारा, बी टीम एजुकेशन के द्वारा सर मेरे जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ गया। वेस्टीज में आने के पहले बड़ी स्थिति खराब थी, वेस्टीज के आने के बाद सर आज के डेट में मेरे पास 2 व्हीलर मैंने वेस्टीज से लिया, आज 4 व्हीलर 10 लाख की कार मैंने वेस्टीज से लिया। आज सर आपके सानिध्य में काम करते हुए सर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं ही नहीं कमा रहा हूँ सर, हमारी टीम में लगभग 50 लोग ऐसे हैं जो 10,000 से लेके 77,000 रुपया तक पहुंच चुके हैं। थैंक यू विशुबेल सर। थैंक यू सो मच आपका भी, बेहतरीन तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम को समझाने के लिए। और इसमें जो आपने अपना उदाहरण लिया, ये कहीं ना कहीं हर आम व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली बातें थी, और उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। मिस्टर असलम अंसारी, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है सर? जी जी, आवाज आ रही है जी। माई सेल्फ असलम अंसारी, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से हूँ सर। और बात चल रही है फाइनेंशियल फ्रीडम की। तो जैसे अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंशियल फ्रीडम जो होता है वो 99% जो है पैसे से ही आती है। जैसे जब हम किसी शोरूम पे जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, तो वो दुकानदार पूछता है कितने वाला दिखाऊं। तो जब पैसे नहीं होता है सर, तो वो पूछता है कितने वाला दिखाऊं। लेकिन जब हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, आर्थिक आज़ादी होती है, तो हम दुकान वाले से पूछते हैं कि आपके पास जो अच्छा से अच्छा ब्रांड वाला हो वो हमको दिखाओ। तो हम दुकान वाले की औकात पूछते हैं।
और सर आर्थिक आज़ादी की बात करें तो जब हमारे घर में या मोहल्ले में जब किसी भी व्यक्ति का जो है तबीयत खराब होता है, कुछ भी होता है, तो पैसे की जब दिक्कत होती है तो हम अच्छे डॉक्टर को अच्छे हॉस्पिटल में हम नहीं दिखा पाते, वहाँ पे हम कंप्रोमाइज करते हैं। और अगर हम बात करें कि जैसे जब हम लोग सफ़र करते हैं तो जैसे ट्रेन की बात किया जाए तो जब पैसे नहीं होते हैं तो लोग लटक लटक के जाते हैं, खड़े होके जाते हैं। अगर हम फैमिली को साथ में लेके जाते हैं तो वहाँ हम भीख मांगते हैं, भैया थोड़ा इनको बिठा लो। लेकिन जब पैसे की आज़ादी होती है तो हम अपना एसी में हम बुक करवा के जाते हैं। और अगर बात किया जाए जैसे अभी जो है ठंडी का सीजन चल रहा है, अगर हमारे पास पैसे की कमी नहीं है तो हम ठंडी में कंबल बंटवा सकते हैं। और अगर हम बात किया जाए दान देने की बात, जब कोई भिखारी अपने पास आता है भीख मांगने के लिए तो हम जेब में हम टोते हैं कि सिक्का है कि नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास पैसा है तो हम 100 का भी नोट निकाल के दे सकते हैं सर। और अगर सर हम बात करें पैसे की आज़ादी की बात करें सर, तो जब हम अपने जो है बहन हो या लड़की हो, जब भी हम शादी करना होता है सर, तो जब पैसे नहीं होता है सर तो जहाँ नहीं भी करना होता है सर, लोग वहाँ जो है अपना रिश्ता थमा देते हैं। और जब हमारे पास पैसा होता है तो हम अच्छा खानदान, अच्छा रिश्ता, ये सब हम देख के जो है हम करते हैं सर। तो सर पैसे को लेकर के बहुत सारी समस्याएं लोगों की जिंदगी में चलती हैं। पैसा जब हमारे पास होता है तो हम सब कुछ कर सकते हैं पैसे से। हम जैसे अगर मैं बताऊं कि अगर हम फल खरीदने जाते हैं तो 2 तरीके का फल होता है, लेकिन जब पैसे नहीं होता है तो हम सला घड़ा लेके चले आते हैं। और जब हमारे पास पैसा होता है तो हम अच्छे क्वालिटी का खरीदते हैं सर। तो सर बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो थैंक यू सर, विश यू वेल सर। ओके, थैंक यू सो मच आपका भी असलम भाई, जो आपने एक्सप्लेन किया कि पैसे की पैसा होना तो जरूरी है, लेकिन पैसे की आज़ादी अर्थात हमारे पास पर्याप्त पैसा होना कितना महत्वपूर्ण है, ताकि हम व्यक्तिगत जीवन में जो भी समझौता कर रहे हैं उसको सॉर्ट आउट कर सकें, और सामाजिक दृष्टिकोण से अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसमें भी पैसा कोई बाधा ना बने। ओके, तो बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, लोगों को समझाया। और अब लोगों को ये सोचना है कि उनके पास विकल्प क्या है, उनके पास विकल्प क्या है। वेस्टीज के अलावा क्या उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन है जहां से वो आने वाले समय में अपने आप को आर्थिक तौर पे आजाद कर सकते हैं, जैसे जैसे भविष्य की जरूरतें बढ़ेगी उसका वो सामना कर सकते हैं, और जाने से पहले, इस दुनिया से जाने से पहले अपने बच्चों को क्या वो एक सुरक्षित जीवन दे सकते हैं जहां पे उनको पैसे की वजह से कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। तो ये विषय लोगों का है, आप सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से लोगों को समझाया, इसके लिए आप सभी स्टार एंड अबव को तहे दिल से शुक्रिया। और मैं चाहूंगा अपने हमारे जितने भी साथी हैं उनसे इन सभी लीडर्स के लिए, इन सभी लीडर्स के सम्मान में जोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि इन्होंने अपने अनुभव के द्वारा आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। एक साथ एक मंच पे इतने सारे स्पीकर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये वी टीम्स की देन है कि आपको किसी भी पॉइंट्स पे बोलने के लिए एक नहीं अनेकों लोग आ जाते हैं, और ये ऐसे लोग थे जो आज आम जीवन से खास जीवन जी रहे हैं और प्रगति की तरफ अग्रसर हैं। और 2026 यानी अगले 1 साल की समाप्ति के बाद जब इनको आप सुनेंगे तो कहानी कुछ और होगी, 3 साल के बाद सुनेंगे तो कहानी कुछ और होगी, 5 साल के बाद सुनेंगे तो कहानी कुछ और होगी। ये वो सारे साथी हैं जो आगामी आने वाले मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 साल में अपने जीवन से इस शब्द को पूरी तरह से एडॉप्ट कर चुके होंगे, आर्थिक आजादी को स्वीकार कर चुके होंगे। आर्थिक आजादी इनके दरवाजे पे रोज सवेरे सवेरे इनको नॉक करते होगी, उठो खर्चा नहीं करना क्या है, घर में सोए पड़े हो रजाई में। तो थैंक यू सो मच, और इतना बेहतरीन टॉपिक को कवर कराने के लिए और हमें भी मौका देने के लिए हम सभी के गार्जियन मिस्टर संजय शर्मा जी का तहे दिल से शुक्रिया। तो ओवर टू यू संजय शर्मा सर। आपकी सदा ही जय हो। आप लोगों का ये प्यार मतलब मुझे और अच्छा करने के लिए हमेशा प्रेरित करने का काम करता है सर, और जीवन में ना जीवनी शक्ति बढ़ा देता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम सर। साथियों, कल हम लोगों ने एक सेशन किया था, सत्या सर ने उसमें कुछ इतने महत्वपूर्ण जवाब दिए थे, बहुत महत्वपूर्ण, जो हम सब लोगों के जीवन के लिए बहुत जरूरी है, हम सबके व्यापार के लिए बहुत जरूरी है। तो आप यूट्यूब पर जाकर अगर सत्या सर के जवाब मॉर्निंग सेशन ये डाल दोगे तो आपको मिल जाएंगे। आज का सेशन भी आप
अगर उसमें डालेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम वाई स्टार एंड अबव, तो ये भी मिल जाएगा आपको दोपहर के बाद। ये क्यों बता रहा हूं, जैसे अभी गुप्ता सर ने बताया था कि वो इन सेशनों को चला देते हैं अपनी टीम वहां बैठा के, और बहुत सारा उनको बेनिफिट मिलता है। तो ये बेनिफिट बहुत सारे साथी जो अभी इस लायक नहीं हो पाए कि वो अपने आप बता दें, तो वो कोई बात नहीं, वो चला दें। हमारा मकसद है किसी भी तरीके से हम लोग अपना काम करें, और हमारा काम होना चाहिए। हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि अगर हम अभी बहुत बढ़िया बोलने में नहीं भी हो पाए, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बोलने वालों को सुनवा देंगे तो हो जाएगा। तो सारे लोग जो डेली मीटिंग करने का अपना कमिटमेंट कल करके आए हैं, मैं एक बार उनके जरा हैंडल देखना चाहूंगा। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कल मिनिमम से मिनिमम एक मीटिंग जरूर की थी। सफलता मिली नहीं मिली वो बात की बात है, एक मीटिंग जिन लोगों ने की थी वो लोग कृपया हैंड रेज कर दें। जरा एक बार उनकी मैं संख्या देखना जरूर चाहूंगा कि मॉर्निंग सेशन से आप लोग जो अपने अंदर कमिटमेंट कर रहे हो उसको कितना पूरा कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे हो, ये भी देखना जरूरी होता है। कृपया हैंड रेज जरूर करें जिन लोगों ने मीटिंग की है। और एक चीज और जरूर कहना चाहूंगा स्टार एंड अबव साथियों से, अगर आप लोगों को बोलने के लिए आमंत्रित किया जाता है और आप अगर नहीं बोलते हो तो आप हमारा नुकसान कर रहे हो। आपके द्वारा निकले हुए वाक्य, आपके द्वारा निकले हुए शब्द हमारे और हमारे लोगों के जीवन में खुशियां भर सकते हैं। आपने हमें उससे वंचित किया, तो कृपया समय पर रहकर, समय पर हैंडरेज करके अपनी बात से हमें वंचित ना करें, आया करें, बोला करें। क्योंकि मैंने बहुत सारे यहाँ पे स्टार एंड अबव देखे जो बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने हैंडरेज नहीं किया। हो सकता है नहीं मौका मिलता बोलने का, इतनी ज्यादा लोग हो जाते, लेकिन उसका निर्णय आपको नहीं करना, उसका निर्णय हम लोग कर लेंगे। आप हैंडल तो करिए। तो विनम्र निवेदन करूंगा आपसे, आप सीनियर लीडर है हम लोगों के, जरूर किया करिए सर। सर 76 लोगों ने हैंडरेज किया है, ग्रेट लीडर अमरपाल सर, जो लोग कल मीटिंग करके आए हैं। तो एक बार इनके लिए मैं हृदय से तालियां बजाऊंगा, हृदय से इन लोगों को धन्यवाद दूंगा कि इन लोगों ने अपने जीवन में बदलाव करने का जो एक पीड़ा उठाया था वो इन्होंने करना शुरू कर दिया। अच्छा 81-82 लोग हो गए, वेरी गुड सर। एक दो शब्द इनके लिए, और जो लोग नहीं कर पाए वो आज जरूर जाएं, मैं उनके लिए भी आपसे कहूंगा 2 मिनट। सर ये अपने बिजनेस की संजीवनी है, जो मीटिंग करेगा उसी को सब कुछ मिलेगा। ओके, लेवल कुछ भी हो, मीटिंग तो करना ही है। ओके, तो आपकी प्रगति के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपकी टीम की प्रगति के लिए, सबके लिए मीटिंग करना बड़ा जरूरी है। और इनको मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि ऐसे ही सिलसिला बनाए रखिए, और अपने टीम में, अपने अपने टीम में लोगों को यही कार्य करने के लिए आप प्रेरित करिए। क्योंकि ये संख्या अगर अभी 85 की है, और काश कितना अच्छा होता कि 432 मीटिंग कल की हुई होती जो अभी तक प्रेजेंट है। ओके, तो हमें 100% प्रेजेंस चाहिए, 100% किसी भी चीज में इन्वॉल्वमेंट चाहिए। ये आपकी टीम भी हो सकती है, हमारी टीम भी हो सकती है, ओवरऑल हम सभी लोग गुरु भाई हैं। तो हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि एक दूसरे को इंस्पायर करें, और कहीं ना कहीं इसके लिए करें। क्योंकि अभी विगत कुछ समय पहले ट्रिपल टी हुआ था, उसमें हम लोगों ने देखा था मैक्सिमम सौदा प्लान। तो अगर हमें बड़ा कारोबार चाहिए तो हमें बहुत सारे अपने नेटवर्क में बिजनेस बिल्डर यानी व्यवसाय निर्माता खड़ा करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप आत्मनिर्भर बन गए हैं, अगर बन गए हैं तो आत्मनिर्भर की टीम खड़ा करिए। अगर आप मैं सर आधे 30 सेकंड ले सकता हूं? सर सर प्लीज। ओके, उदाहरण के तौर पे जैसे मान लो अगर आप किसी अपने अपलाइन पे निर्भर हो, अर्थात आप आत्मनिर्भर नहीं हो लोगों को समझाने के बारे में, तो कोई भी आपका एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन ज्यादा से ज्यादा आपकी महीने भर में अगर आप कितना भी वो मेहनत कर लेगा तो 15 मीटिंग से ज्यादा नहीं कर पाएगा। लेकिन उन 15 मीटिंग्स में आपने क्या किया, पहले महीने मान लो अपलाइन से अपनी 15 मीटिंग कराई और आपने आत्मनिर्भर अपने आप को बना लिया। अब आप रोज, चूंकि आप पार्ट टाइमर हो तो कम से कम एक मीटिंग कर सकते हो, तो रोज आपने कितनी मीटिंग करनी शुरू कर दी? एक। तो महीने में आपने कितनी मीटिंग करा? 30। तो जब आप 15 मीटिंग किए थे तो ज्यादा बिजनेस होगा, या जब आप 30 मीटिंग किए तब ज्यादा बिजनेस होगा? ये निर्णय आपको लेना। ये हो गया दूसरा फेज। यानी आप पहले सहयोगी पे निर्भर थे, अब आप आत्मनिर्भर हो चुके हैं। तो जैसे ही आप आत्मनिर्भर हुए, आपका नंबर ऑफ मीटिंग बढ़ा, और जैसे ही शेयर द प्रोडक्ट सौदा प्लान बढ़ेगा तो रिटेलिंग भी अच्छी आएगी, सेल पीवी भी ज्यादा होगा और ग्रुप पीवी भी ज्यादा होगा। ये हो गया दूसरा चरण।
तीसरा चरण, अगर आप आत्मनिर्भर हो चुके हैं और आपके विचार से सहमत होकर के आपकी तरह जीवन बेहतर करने के लिए जो लोग आपके साथ वेस्टीज ज्वाइन कर रहे हैं या कर चुके हैं, उदाहरण के तौर पे अगर आपने अपने नेटवर्क में 10 लोगों को आत्मनिर्भर बना दिया, कितने लोगों को? 10 लोगों को, और सपोज दैट वो भी एक ही मीटिंग कर पाते हैं, तो 10 लोगों ने एक मीटिंग किया और आपने एक मीटिंग किया, तो टोटल मीटिंग की संख्या एक दिन में कितनी हो गई? 11। यानी जहां महीने भर में आप 30 मीटिंग करते थे, अब कितनी मीटिंग हो गई? अंदाजा आप लगा सकते हैं, 11 × 30। उम्मीद करता हूं, क्योंकि मेरी गणित थोड़ी सी कमजोर है, कोई अगर चैट बॉक्स में लिख दे तो मजा आ जाएगा। हमारी तरह सबकी गणित कमजोर है, क्या बात है, हम लोग एक बिरादरी के व्यक्ति हैं। संजय सर आप ही बता दो। अच्छा आ गया, 330 मीटिंग, अरे वाह। किसी ने कहा 310 मीटिंग, अरे वाह, क्या बात। तो जहां तक मेरे को लग रहा है जो 330 लिखे हैं उनका जवाब सही है। ओके, अब जिस महीने आपकी 330 मीटिंग होगी उस महीने आपका बिजनेस क्या होगा, अंदाजा लगाओ जरा। 330 लोग शेयर द प्रोडक्ट कर रहे हैं, 330 लोग सौदा प्लान कर रहे हैं। ये हो गया तीसरा फेज। तो आत्मनिर्भर बनना जरूरी क्यों है? क्योंकि संजय सर का सवाल था कि रोज कल की मीटिंग एक कितने लोग करके आएंगे, तो जो लोगों का रेज हैंड है ये वही लोग हैं जो आत्मनिर्भर बन चुके हैं। अब अगर इस महीने अगर हम आपके नेटवर्क में जो भी हमारी संख्या है, अगर हम अपने नेटवर्क में ज्यादा नहीं, जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, अगर अपने इंडिविजुअल अपने हैंड से अगर हमने 10 लोगों को सेल्फ डिपेंड बना दिया दिसंबर 2025 में, ज्यादा नहीं की बात कर रहा हूं, 10 लोग अपने अपने कोटे पे उठा लो कि 10 लोग ये हमारे वाले, 10 लोग ये हमारे वाले, 10 लोग इनको हम सिखा देंगे, इनको हम सिखा देंगे, इनको हम सिखा देंगे, कहानी डिफरेंट लेवल पे चली जाएगी और हमारे जो 500-600 लोग बैठते हैं सारे लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो कब्जा है दुनिया, दुनिया पे अगर कब्जा करना है, दुनिया को अगर मुट्ठी में करना है, तो सेल्फ डिपेंड वालों की सेना खड़ी करनी पड़ेगी। तो अगेन थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का रेज हैंड आपने किया। अगर हो सके तो आप सभी लोग हैंड डाउन कर लीजिए, क्योंकि संजय शर्मा सर का बगैर चेहरा देखे कैसे काम चलेगा, उनको तो हम लोगों ने बहुत पीछे कर दिया है। ओके चलिए, तो थैंक यू सो मच सर, संजय शर्मा सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपका थैंक यू वेरी दिल मच। से शुक्रिया। जय हो आपकी। ऐसे ही आप जवान हमेशा दिखते रहें, ये हम लोगों थैंक की यू सर, थैंक शुभकामना। यू। ठीक है सर, कल मिलते हैं, कल सुबह एक फिर शानदार सेशन के साथ में। थैंक यू, विश यू वेल।